हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आलोक और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इससे पिछली वीडियोस में हमने फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को पढ़ा था और उससे पिछली 8 वीडियोस में हमने पास्ट और प्रेजेंट के चारों टेंस इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को डिटेल में समझा था। अगर आपने उन वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है और किस तरह के वाक्य इसमें आते हैं। मुख्य क्रिया मेन वर्ब के साथ चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या लिया होगा, दिया होगा, ली होगी, दी होगी, की होगी का प्रयोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस में किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने है, श्याम जा चुका होगा। जाना जो है वो मुख्य क्रिया है और उसके साथ चुका होगा आ रहा है, तो ये वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का बन जाएगा। मेहमान आ गए होंगे, बच्चे होमवर्क कर चुके होंगे। तो इस तरह के जितने भी वाक्य हैं ये सब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आते हैं। आइए अब देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों को बनाना कैसे है। सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। जैसे कि बाकी वीडियो लेक्चर्स में भी मैंने आपको बताया, अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें नॉट का यूज नहीं किया जाता और ना ही कोई प्रश्न पूछा जाता है। सिंपल वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। देखें रूल क्या है। रूल है सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे मैंने पिछली वीडियो लेक्चर्स में आपको बताया था कि वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। परफेक्ट टेंसों में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, तो इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा रूल है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। श्याम जा चुका होगा। इसमें सबसे पहले जो है श्याम जो सब्जेक्ट है वो आएगा, उसके बाद विल लगेगा, उसके बाद हैव आएगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें क्रिया जो है वो है जाना, जाने को कहते हैं गो, तो गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, तो आएगा गॉन। तो ये बनेगा श्याम जा चुका होगा, श्याम विल हैव गॉन। ज्योति घर आ गई होगी। इसमें सब्जेक्ट है ज्योति, तो सबसे पहले आएगा ज्योति, उसके बाद विल आएगा, फिर हैव का यूज किया जाएगा, उसके बाद आना जो क्रिया है, आने को कहते हैं कम और कम की थर्ड फॉर्म भी कम होती है, कम केम कम। उसके बाद ऑब्जेक्टिंग पार्ट में आ जाएगा होम, तो ये बन जाएगा ज्योति घर आ गई होगी, ज्योति विल हैव कम होम। बच्चों ने होमवर्क कर लिया होगा। इसमें बच्चे आएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट किड्स, उसके बाद आएगा विल, उसके बाद लगेगा हैव, फिर मुख्य क्रिया आएगी, मुख्य क्रिया है करना, होमवर्क करना, तो करने को कहते हैं डू, डू की थर्ड फॉर्म होती है डन, तो आएगा डन। उसके बाद ऑब्जेक्टिंग पार्ट में आएगा होमवर्क, तो ये बनेगा बच्चों ने होमवर्क कर लिया होगा, किड्स विल हैव डन होमवर्क, राइट। आइए बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। देखिए नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें नॉट का यूज किया जाता है। इसका रूल है सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस विल, उसके बाद हम नॉट का यूज करेंगे, विल और हैव के बीच में हम नॉट का यूज करेंगे, विल के बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद आएगा हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये रूल है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। राहुल ने पैसे नहीं दिए होंगे। इसमें सब्जेक्ट है सबसे पहले राहुल, उसके बाद विल आएगा, उसके बाद लगाएंगे नॉट, उसके बाद हैव आएगा, फिर मुख्य क्रिया आएगी जो है देना, पैसे दिए ना तो देना है मुख्य क्रिया, और देने को इंग्लिश में कहते हैं गिव, गिव की थर्ड फॉर्म होती है गिवन, तो आ जाएगा गिवन। उसके बाद ऑब्जेक्टिंग पार्ट में आ जाएगा मनी, तो ये बनेगा राहुल ने पैसे नहीं दिए होंगे, राहुल विल नॉट हैव गिवन मनी। देखिए अगला सेंटेंस है, सिमरन ने पढ़ाई नहीं की होगी। इसमें सब्जेक्ट है सिमरन, फिर विल आएगा, उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद हैव आएगा,
उसके बाद पढ़ाई करना जो मुख्य क्रिया है तो वो आएगा, पढ़ाई को कहते हैं स्टडी, स्टडी की थर्ड फॉर्म होती है स्टडीड। तो ये बनेगा सिमरन ने पढ़ाई नहीं की होगी, सिमरन विल नॉट हैव स्टडीड। बच्चे स्कूल नहीं गए होंगे, सबसे पहले बच्चे किड्स, उसके बाद विल आएगा, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, यहाँ तक तो फिक्स है। उसके बाद मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया है जाना, तो जाने को कहते हैं गो, गो की थर्ड फॉर्म आएगी गॉन। उसके बाद टू स्कूल, तो ये बन जाएगा बच्चे स्कूल नहीं गए होंगे, किड्स विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल, राइट। आइए अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें प्रश्न पूछा गया हो। इसका रूल है, सबसे पहले WH फैमिली, जैसे पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया WH फैमिली वो होती है जैसे वाई, वेयर, वैन, हु, वाट, ये सब WH फैमिली में आते हैं। तो सबसे पहले हम इसका यूज़ करेंगे, प्लस विल, फिर आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये रूल है। यहाँ पे एक ध्यान रखने वाला पॉइंट ये है कि अगर कोई वाक्य क्या से शुरू होता है और अगर उस सवाल का जवाब आप खाली हाँ या ना में दे सकते हैं तो हम WH से उस वाक्य को नहीं बनाएंगे, हम विल से स्टार्टिंग करेंगे, WH को हटा देंगे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, क्या राहुल ने पैसे दिए होंगे। ये जो वाक्य ये क्या से शुरू हो रहा है और इस वाक्य में इस सवाल का जवाब आप खाली हाँ या ना में दे सकते हैं, तो इसलिए इस वाक्य को हम WH से नहीं बनाएंगे, WH को हटा देंगे और विल से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आएगा विल, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट यानी राहुल, उसके बाद हैव लग जाएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यहाँ पे जो वर्ब है वो है देना, देने को कहते हैं गिव, गिव की थर्ड फॉर्म होती है गिवन, तो गिवन आएगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिंग पार्ट में आएगा मनी, तो ये बनेगा क्या राहुल ने पैसे दिए होंगे, विल राहुल हैव गिवन मनी। अब इसी का अगला वाक्य देखिए, राहुल ने पैसे क्यों दिए होंगे। अब इसमें जो है ये जो वाक्य क्या से शुरू नहीं हो रहा है और ना ही इस सवाल का जवाब आप खाली हाँ या ना में दे सकते हैं, इसके लिए आपके पूरा सेंटेंस बोलना पड़ेगा। तो इसलिए इस वाक्य को हम WH फैमिली से बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आएगा क्यों यानी वाई, उसके बाद विल लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट है राहुल तो राहुल आएगा, उसके बाद हैव आ जाएगा, उसके बाद देना क्रिया है तो देने को कहते हैं गिव और गिव की थर्ड फॉर्म होती है गिवन और ऑब्जेक्टिंग पार्ट में आ जाएगा मनी। तो ये बन जाएगा राहुल ने पैसे क्यों दिए होंगे, वाई विल राहुल हैव गिवन मनी, राइट। आइए और एग्जाम्पल देखते हैं, क्या शाम स्कूल गया होगा। इसमें देखिए क्या से शुरू हो रहा है ये वाक्य, तो इसलिए हम इसमें WH वर्ड से इसकी शुरुआत नहीं करेंगे, हम इसे बनाना विल से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आएगा विल, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है शाम, उसके बाद हैव आएगा, उसके बाद जाना जो है वो है मुख्य क्रिया, तो जानने को इंग्लिश में कहते हैं गो, गो की थर्ड फॉर्म गॉन और टू स्कूल। तो ये बन जाएगा क्या शाम स्कूल गया होगा, विल शाम हैव गॉन टू स्कूल। अब इसी का अगला वाक्य है शाम स्कूल कब गया होगा। अब देखिए ये जो वाक्य है ये क्या से शुरू नहीं हो रहा है, इसलिए अब इसमें WH फैमिली से इसकी शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले आएगा कब यानी वैन, उसके बाद विल आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट है शाम वो आ जाएगा, उसके बाद हैव आ जाएगा ऐसे का ऐसी, उसके बाद मुख्य क्रिया जाना गो, गो की थर्ड फॉर्म गॉन और टू स्कूल। तो पूरा सेम है, बस स्टार्टिंग में वैन लग गया इसमें। तो ये बन जाएगा शाम स्कूल कब गया होगा, वैन विल शाम हैव गॉन टू स्कूल। आइए और एग्जाम्पल देखते हैं, दिव्या कहाँ गई होगी। अब इसमें सबसे पहले आएगा कहाँ यानी वेयर, उसके बाद आएगा विल, फिर सब्जेक्ट आएगा दिव्या, फिर हैव आ जाएगा, उसके बाद जाना क्रिया है तो आ जाएगा गो, गो की थर्ड फॉर्म गॉन। तो ये बनेगा दिव्या कहाँ गई होगी, वेयर विल दिव्या हैव गॉन। विकास ने उसे क्या बताया होगा। इसमें देखिए ये सबसे पहले आएगा क्या यानी कि वाट, उसके बाद आ जाएगा विल, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट राइट, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट विकास, उसके बाद हैव आ जाएगा, उसके बाद आएगी मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया है बताना, कहा है ना इसने उसे क्या बताया होगा, तो बताना मुख्य क्रिया है।
बताने को इंग्लिश में कहते हैं से, और से की थर्ड फॉर्म होती है सैड, से, सैड, सैड। तो आ जाएगा सैड, और उसे को इंग्लिश में कहते हैं हिम, तो आ जाएगा टू हिम। तो ये बनेगा विकास ने उसे क्या बताया होगा, वाट विल विकास हैव सेड टू हिम, राइट। तो गाइज ये था फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पूरा कॉन्सेप्ट। पर देखिए कॉन्सेप्ट एक तरफ है और प्रैक्टिस एक तरफ है। अगर आप खाली कॉन्सेप्ट जान लेंगे और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको डाउट क्लियर नहीं होंगे और आपको कॉन्सेप्ट भी ठीक से क्लियर नहीं हो पाएंगे। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे, राइट। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।